हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीईसी स्टडीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 11। मतलब कि 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, y से लेट, तो लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 5 और पूरे का पावर 9। ओके, ये तो हुआ, हमने लेट किया। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू d अपॉन में dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 5 और फिर इसकी पावर 9। अब यहाँ पर डेरिवेटिव होगा इसका d अपॉन में dx, जो कि क्या लिखा है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x ऑन प्लस ऑफ 5, इस तरीके से। ओके, अब इसमें क्या होगा, पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, मतलब कि 9 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 5 टू द पावर 8, एक पावर कम हो गया। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 3 तो देखो कांस्टेंट है, उसको तो साइड में रखेंगे। ओके, 3 और इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2x एंड माइनस 9x का हो गया 1 और फिर प्लस 5 का 0। ओके, इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो मतलब कि जब 3 कॉमन निकलेगा तो 9 इंटू यहाँ से 3, ओके, ये आ जाएगा और यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 5 टू द पावर 8 और यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ से बचा 2x और यहाँ से 3 आ गया तो माइनस ऑफ 3 बच जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा 27 एंड 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 5 टू द पावर 8 एंड 2x माइनस ऑफ 3। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करने के बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इसमें भी लेट करेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस ऑफ साइन cos 6x। अब यहाँ पर भी डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन में dx। इसका डेरिवेट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम, मतलब कि d अपॉन में dx ऑफ साइन x टू द पावर होल पावर लगा देंगे 3 एंड d अपॉन में dx ऑफ साइन x, फिर प्लस इसका जब करेंगे तो d अपॉन में dx ऑफ cos x टू द पावर 6 और फिर जब इसकी डेरिवेट करेंगे तो d अपॉन में dx ऑफ cos x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, पावर आगे आ गई, पावर कम, और साइन का क्या होता है, cos x होता है। ओके, एंड प्लस यहाँ पर 6 cos 5x हो जाएगा, मतलब कि जैसे यहाँ पर एक पावर कम हुई वैसे यहाँ पर भी कर दी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन x होता है, तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या क्या आ जाएगा, एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, ओके, साइन कॉमन आ जाएगा, साइन x और cos x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचा सिर्फ और सिर्फ साइन x बचा, क्योंकि 3 भी कॉमन आ गया, cos भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर साइन x और फिर प्लस, अच्छा प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस और ये 2, क्योंकि 3 कॉमन निकाला था तो 2 बचा, और साइन कॉमन आ गया है, cos एक कॉमन आ गया तो एक पावर और कम हो जाएगी, मतलब ये cos 4x हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमारे कंप्लीट होते हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी है, तो इसमें हमें लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 3 cos 2x। अब देखो इसमें जब हम लॉग लेंगे तो क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y, अब ये पावर आगे आ जाएगा, फिर जब लॉग अप्लाई करेंगे तो 3 cos 2x एंड लॉग 5x हो जाएगा। अब ये जो है ये फर्स्ट और ये पूरा
सेकेंड हो जाएगा। ओके, अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1 बाय वाई dy बाय dx। तो फर्स्ट एज इट इज़ करेंगे तो यहाँ पर 3 cos 2x एज इट इज़ हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log का होता है 1 अपॉन में x, लेकिन यहाँ पर 5x है तो 5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में जब इसका करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ओके, फिर प्लस log 5x एज इट इज़। ओके, ये चीज़, और फिर मल्टीप्लाई में जब इसका करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट, और cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin 2x हो जाएगा, और 2x का करेंगे तो ओनली 2 रहेगा। ओके, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करते हैं और y को इधर लाते हैं, तो मतलब कि dy बाय dx, तो y इधर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा, देखो 5 से तो इस 5 से तो ये 5 खत्म, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा 3 cos 2x बाय x। ओके, फिर प्लस माइनस माइनस, और 3 2 जा 6, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा log 5x और फिर sin 2x, ये चीज़ हो जाएगी। अब क्या करेंगे y का वैल्यू रख देंगे, तो dy अपॉन में dx, तो यहाँ पर 5x टू द पावर 3 cos 2x ये आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 3 cos 2x बाय x माइनस यहाँ पर 6 साइन को पहले लिख देते हैं sin 2x और फिर log 5x। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसको तो y सेलेक्ट करेंगे, y इज इक्वल टू क्या लिखा है साइन इनवर्स, और यहाँ पर देखो x की पावर हाफ और x, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर 3/2 हो जाएगा, मतलब कि x की पावर 3/2 इस तरीके से। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले तो हम इसका करेंगे, ये जो करा है हमने लेट करा है y से, तो यहाँ पर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू d अपॉन में dx ऑफ साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2, और अब इसका भी होगा तो d अपॉन में dx, x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है यहाँ पर d अपॉन में dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स के प्लेस पे x टू द पावर 3/2, और ये जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर लग जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, मतलब कि 3/2, और x एक पावर कम होगा, एक पावर कम होगा तो मतलब कि 3/2 माइनस ऑफ 1, जब इसमें एलसीएम लेंगे 3 माइनस ऑफ 2/2 मतलब कि 1/2 हो जाएगा, तो पूरे का मतलब कि पावर कितना आ जाएगा 1/2। ओके, ये चीज़ आ गई। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें जब मल्टीप्लाई होगी तो 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x की पावर 3/2 इंटू 2, तो इससे ये खत्म, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2, और पावर हाफ का मतलब क्या होता है रूट होता है, तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना है 3/2, तो हम आगे लिख देंगे कुछ इस तरीके से, और ये आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ x अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x का क्यूब बचा, क्योंकि 2 तो कट गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब फाइनल जो आएगा आंसर dy अपॉन में dx, इस पूरे को हम एक ही रूट में लिख सकते हैं, मतलब कि 3/2 अंडर रूट ऑफ x अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बाकी अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, सबसे पहले इसको लेट करो, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x/2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस ऑफ 7। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन में dx हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड एज इट इज़ मतलब कि 2x प्लस ऑफ 7 एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x का स्क्वायर, x के प्लेस पे क्या है x/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, और फिर यहाँ पर x/2 का करेंगे तो 1/2 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर माइनस
अब फर्स्ट एज इट इज़, अब सेकंड का करेंगे तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस ऑफ 7 ये आ जाएगा। और फिर जब इसका करेंगे तो 2 एज इट इज़ हो जाएगा, x का 1 हो गया और ये 0 हो जाएगा, तो मतलब कि यही रहेगा। एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 2x प्लस ऑफ 7 पूरे का रूट का होल स्क्वायर। अब इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। अब बचा क्या 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 उसको लिखते हैं, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, देखो माइनस अंडर रूट 2x प्लस ऑफ 7 एंड होल डिवाइडेड बाय ये जो 2 है ये आ गया, और फिर अंडर रूट में देखो इसका स्क्वायर करके लिखते हैं 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर माइनस यहाँ पर जो बचा कॉज इनवर्स x बाय 2 बाय यहाँ पर अंडर रूट में 2x प्लस ऑफ 7 हो जाएगा। एंड इस पूरे के डिवाइड में क्या आया 2x प्लस ऑफ 7 आ गया, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, फिर इसमें एलसीएम लेंगे, तो मतलब कि dy अपॉन में dx, यहाँ पर ये माइनस का अंडर रूट ऑफ 2x प्लस ऑफ 7 अपॉन में 2। अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, और फिर माइनस का ये तो एज इट इज ही चलेगा। एंड कॉज इनवर्स x बाई 2 बाय 2x प्लस 7 एंड होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस का 7, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, देखो माइनस अंडर रूट, ये तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 2x प्लस का 7। अब इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, है ना, तो अपॉन में 2, फिर अंडर रूट 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसके अपॉन में ये जो 4 है ये रूट के बाहर आएगा तो ओनली 2 ही रहेगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस यहाँ पर क्या बचा कॉज इनवर्स x बाई 2 बाय यहाँ पर अंडर ऑफ 2x प्लस का 7 एंड पूरे के डिवाइड में यहाँ पर 2x प्लस ऑफ 7 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, अब इसके आगे के स्टेप करते हैं, इधर थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे और माइनस को मैं बाहर रखूँगा, तो यहाँ पर dy अपॉन में dx, तो माइनस में कॉमन निकाल रहा हूँ, बाहर रख रहा हूँ। अब इसमें इसका एलसीएम, तो यहाँ पर क्या बचा 2x प्लस का 7, ओके, और इसका एलसीएम इधर लेंगे तो ये बीच में अब क्या आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इसको एक साथ। अब यहाँ पर इधर जब एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या हो गया कॉज इनवर्स x बाई 2 और फिर अंडर रूट में 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हो गई, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इसका एलसीएम लिया तो ये पावर हाफ और ये भी पावर हाफ, तो पावर हाफ और हाफ मिलके क्या हुआ फुल बन गया, ठीक है, मतलब कि रूट हट जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर अंडर रूट ऑफ 2x प्लस ऑफ 7, ये चीज़ हो गई, और पूरे के डिवाइड में हमारे पास था 2x प्लस का 7। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब कि dy अपॉन में dx माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस ऑफ 7 और फिर प्लस कॉज इनवर्स x बाई 2 और यहाँ पर 4 अंडर रूट में 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस पूरे के डिवाइड में ये आके इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बचा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2x प्लस ऑफ 7 और ये भी मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 2x प्लस ऑफ 7 हो गया, ठीक है, ये चीज़। अब इसको एक बार इसके डिवाइड में एक बार इसके डिवाइड में रखेंगे, जिससे कि हमारा फाइनल आंसर आ जाए। तो माइनस तो हमने कॉमन ही निकाल रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस का 7 अपॉन में ये चीज़, मतलब कि अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर अंडर रूट ऑफ 2x प्लस का 7 और यहाँ पर ब्रैकेट में 2x प्लस ऑफ 7, ये हो जाएगा।
और बीच में प्लस का साइन, तो प्लस आ गया। यहाँ पर cos इनवर्स x/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट 2x प्लस ऑफ 7 और फिर अंडर रूट मतलब कि ब्रैकेट में 2x प्लस का 7, ये चीज़ हो जाएगी और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखो क्या क्या कट रहा है। पहले तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर ये रूट में ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर? यहाँ पर बचा माइनस ब्रैकेट के अब 1 अपॉन में यहाँ पर आ गया अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2x प्लस ऑफ 7, ये हो जाएगा। एंड प्लस यहाँ से cos इनवर्स x/2 एंड होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो सेम थिंग बची, मतलब कि एक जैसा ही बचा है। ये पावर हाफ मतलब कि 1/2 और इसकी पावर 1, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी। तो मतलब कि 2x प्लस 7 की पावर 3/2 हो जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ओके। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, ओके। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? y से ही लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस ऑफ साइन एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ साइन एक्स अपॉन में, मतलब कि माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ये चीज़ है। अब देखो 1 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x/2 और फिर प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन जो है साइन x, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 साइन x/2 और कॉस x/2। तो इसका यूज़ करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ तो अभी y ऐसे ही चलेगा एंड कॉट इनवर्स ब्रैकेट में, अब देखो 1 के प्लेस पे ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर x/2, और साइन के प्लेस पर 2 साइन x/2 एंड कॉस x/2, ये आ जाएगा, और पूरे का रूट, और फिर प्लस सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर x/2 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 एंड कॉस x/2, ये चीज़ हो गई। होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अब आ जाएगा सेम एज इट इज, तो कॉस स्क्वायर x/2 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 एंड कॉस x/2, फिर माइनस अंडर रूट में यहाँ पर भी सेम एज इट इज एंड कॉस स्क्वायर x/2 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर x/2 और फिर माइनस 2 साइन x/2 एंड कॉस x/2, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर क्या बन रहा है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ क्या बन रहा है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो मतलब कि ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या जाएगा? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एंड ब्रैकेट में यहाँ पर अंडर रूट ऑफ कॉस x/2 प्लस साइन x/2 और पूरे का होल स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। एंड प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही चलेगा, कॉस x/2 माइनस साइन x/2 पूरे का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही आएगा, पूरे का होल स्क्वायर का रूट, और फिर माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस x/2 माइनस ऑफ साइन x/2 पूरे का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब देखो स्क्वायर से रूट खत्म हर जगह, ओके, ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई। अब बचा क्या क्या?
यहाँ पर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पर हमारे पास आया कॉस x/2 प्लस ऑफ साइन x/2 फिर प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2 एंड होल डिवाइडेड बाय ये चीज़ एज इट इज़, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का कॉस हो जाएगा x/2 और माइनस माइनस ये प्लस, तो साइन x/2 बन जाएगा। ओके, साइन से साइन खत्म, यहाँ पर कॉस से कॉस खत्म, अब 2 कॉस हो गया और नीचे 2 साइन हो जाएगा, तो मतलब कि y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 2 कॉस x/2 अपॉन में यहाँ पर 2 साइन x/2 हो जाएगा। अब 2 से 2 खत्म, अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन, ये होता है कॉट एंड x/2। ओके, अब कॉट से कॉट खत्म, तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा, x/2। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिवाइड बाई dx और इसका करेंगे तो ये 1/2 और x का 1 हो जाएगा, तो मतलब कि फाइनल आंसर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है, जो कि ये होगा फुल। तो आप नोट कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, log x टू द पावर log x। अब यहाँ पर भी क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम log अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू log x टू द पावर log x। अब यहाँ पर log बोथ साइड, मतलब कि टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या जाएगा, log y इज इक्वल टू पावर आगे आ गई मीन्स log x, और यहाँ पर बन गया log x बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर अब इसका डेरिवेटिव देखो, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो होगा ये फर्स्ट हो गया और ये जो होगा ये सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/y एंड dy बाय dx। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज मीन्स log x एज इट इज, और इसका करके तो 1 में log x हो जाएगा, और फिर इसका करेंगे तो 1/x हो जाएगा, फिर सेकंड एज इट इज मीन्स log x एज इट इज, और इसका करेंगे तो 1/x हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। अब इससे ये खत्म, y को इधर ले आओ तो dy अपॉन में dx, तो y अब ये ब्रैकेट में रहेगा 1 में x, और फिर प्लस यहाँ पर log x एंड होल डिवाइडेड बाय x, तो ये चीज़ कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब इसका y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, log x टू द पावर log x एंड ब्रैकेट में इसका एलसीएम, तो अपॉन में तो x आ जाएगा 1 प्लस ऑफ log x हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दे रखा है, कॉस ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x फॉर सम कांस्टेंट a एंड b, मतलब कि यहाँ पर a एंड b क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू cos a cos x प्लस b sin x, ये चीज़ हो गई। अब हम डायरेक्टली इसका डेरिवेट करेंगे, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर dy अपॉन में dx, तो इसका डेरिवेट करेंगे cos का, तो माइनस का साइन हो जाएगा, और फिर ये एज इट इज़ एंगल है इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब कि cos x प्लस b sin x, ये चीज़ एज इट इज़। अब एंगल का डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a एज इट इज़, और cos का करेंगे तो माइनस का होगा, माइनस का sin x प्लस b एज इट इज़, और फिर यहाँ पर साइन का करेंगे तो cos x हो जाएगा। ओके, पहले मैं इसको लिखता हूँ, बाद में इसे लिखेंगे। ओके, तो माइनस, अब ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का a sin x प्लस b cos x, उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी, मतलब कि साइन a cos x प्लस b sin x। अब देखो इसमें से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस और माइनस
प्लस हो जाएगा, या माइनस की इधर मल्टीप्लाई करा दो, जैसे मर्जी करना है वैसे कर लो, ठीक है। माइनस कॉमन ही निकाल लेते हैं, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस तो है ही, फिर एक और माइनस बाहर आया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a साइन x। अब देखो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, अब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, b cos x। ओके, यहाँ पर ये चीज़ एज इट इज, साइन a cos x प्लस b साइन x, ये चीज़ आ गई। अब देखो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो अब माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, a साइन x माइनस b cos x, और फिर ये चीज़ एज इट इज, मतलब कि साइन a cos x प्लस b साइन x। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ओके, यही हमें फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में अब क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया, ठीक है, तो इसमें हम लॉग अप्लाई करेंगे, तो इसे भी किससे लेट करेंगे, y से ही लेट करेंगे, तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन x माइनस ऑफ कॉस x टू द पावर साइन x माइनस कॉस x। ओके, अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू, अब पावर आगे आ जाएगी जब लॉग अप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन x माइनस ऑफ कॉस x, ये एज इट इज आ गया पावर। अब यहाँ पर ये लॉग के साथ आ जाएगा, लॉग साइन x माइनस ऑफ कॉस x, ये चीज़। ओके, अब ये जो है ये फर्स्ट और ये पूरा यहाँ तक सेकंड हो जाएगा, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/y dy अपॉन में dx विद रिस्पेक्ट टू x, और फर्स्ट एज इट इज साइन x माइनस ऑफ कॉस x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में साइन x माइनस ऑफ कॉस x ही हो जाएगा, और फिर इसका भी होगा, ये तो हमने लॉग का करा। अब जब इसका करेंगे तो इसका तो हो गया कॉस x, और इसका माइनस का साइन, तो माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस साइन x। ओके, और फिर बीच में प्लस का साइन, अब ये चीज़ एज इट इज वो आ जाएगा, मतलब कि लॉग साइन x माइनस कॉस x, और जब इसका करेंगे तो सेम यही चीज़ आ जाएगी, मतलब कि कॉस x और फिर प्लस ऑफ साइन x। क्यों, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस हो गया, और फिर कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये चीज़ कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में सेम है, ये ख़त्म। अब y की क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ पर हमारा dy अपॉन में dx ही रहेगा, तो y अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा जाएगा कि क्या, कॉस x प्लस ऑफ साइन x, ये चीज़ एज इट इज़, फिर प्लस, अब यहाँ पर पहले मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कॉस x प्लस साइन x, और फिर लॉग में साइन x माइनस ऑफ कॉस x, ये चीज़ आ गई। अब y का वैल्यू रखेंगे, और यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो y हमारा क्या था, ये सेम एज इट इज़, मतलब कि यहाँ पर हमारा साइन x माइनस कॉस x का पावर y के प्लेस पे साइन x माइनस ऑफ कॉस x, ये चीज़ हो गई। अब ये हम कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस x प्लस साइन x, और इसके प्लेस पे बचा 1, और फिर प्लस ये चीज़ आ जाएगी लॉग साइन x, और फिर माइनस ऑफ कॉस x, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर ब्रैकेट जो होंगे वो छोटे वाले आए होंगे, बाकी ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, तो ध्यान दो। यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या करेंगे, y से लेट। अच्छा, इसमें दे क्या रखा है, x टू द पावर x, x की पावर a, a टू द पावर x एंड प्लस a की पावर a। फॉर सम फिक्स्ड a इज ग्रेटर देन ऑफ 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि दोनों ही क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो मतलब कि एक तरीके से पॉजिटिव भी होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो इसको लेट करेंगे, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर x प्लस x टू द पावर a प्लस ax प्लस
e टू द पावर a। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको u से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको v से, और इसको w से, और इसको भी हम p से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो मतलब क्या है, y का काम क्या था, फंक्शन को डिफाइन करना। अब u v w p ये भी क्या है, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेट करेंगे। तो मतलब कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, u प्लस v प्लस w प्लस p। अब यहाँ पर इनका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, dy अपॉन में dx। इसका करेंगे तो du अपॉन में dx हो जाएगा। इसका करेंगे तो dv अपॉन में dx हो जाएगा, एंड dw अपॉन में dx, और इसका करेंगे तो dp अपॉन में dx हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। इसको लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log बाथ साइड, मतलब कि टेकिंग log बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा हमारा log u इज इक्वल टू, यहाँ पर भी log आ जाएगा, तो मतलब कि x टू द पावर x। अब यहाँ पर log u इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा x एंड log x, ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड होगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन में u, जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई u एंड du अपॉन में dx हो जाएगा। ये एज इट इज़ log का करेंगे तो 1 अपॉन में x हो गया, एंड प्लस ऑफ log x एज इट इज़, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर 1 अपॉन में u एंड du अपॉन में dx इज इक्वल टू, इससे ये खत्म, तो 1 प्लस ऑफ log x हो गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो du अपॉन में dx इज इक्वल टू u एंड 1 प्लस ऑफ log x, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर du अपॉन में dx, u का वैल्यू x टू द पावर x एंड 1 प्लस ऑफ log x, ये चीज़ आ जाएगा। ओके, अब दूसरा देखेंगे, मतलब कि v को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू हमारे पास है x टू द पावर a। ओके, यहाँ तो हम डायरेक्टली डेरिवेट कर देंगे, तो मतलब कि dv अपॉन में dx, a आगे आ जाएगा, और यहाँ पर x a माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, ये कंप्लीट डेरिवेटिव। नेक्स्ट w देखेंगे अब, तो यहाँ पर w जो है, w इज इक्वल टू हमारे पास था ax, मतलब कि a टू द पावर x, तो यहाँ पर dw अपॉन में dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव जो होता है ax फिर log a हो जाता है, तो डायरेक्टली हमें ये मिल गया। और लास्ट जो p है, p इज इक्वल टू हमारे पास a टू द पावर a है, तो यहाँ पर जब डेरिवेटिव करेंगे तो dp अपॉन में dx, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ हमारे पास हर एक चीज़ आ गई, मतलब कि du अपॉन में dx की वैल्यू आ गई, dv अपॉन में dx की वैल्यू ये आ गई, dw अपॉन में dx की वैल्यू ये आ गई, और फिर dp अपॉन में dx की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पर हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि क्या है, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx प्लस dw अपॉन में dx प्लस dp अपॉन में dx। ओके, अब इसकी वैल्यू ये है, मतलब कि x टू द पावर x एंड 1 प्लस ऑफ log x, और इसकी वैल्यू dv अपॉन में d, x की वैल्यू ax a माइनस ऑफ 1, और इसका वैल्यू ये है ax log a, और dp अपॉन में dx जो कि 0 के बराबर था, जो कि हमारा क्या है, dy अपॉन में dx। तो dy अपॉन में dx जो है वो क्या आया, x टू द पावर x एंड 1 प्लस ऑफ log x, फिर प्लस ax a माइनस ऑफ 1 प्लस ax log a। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है, यही हमारा फुल आंसर होगा। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम 11 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, जिसमें भी हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर फंक्शन आ रखी है, तो इसमें भी हम log अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो इसको y सेलेक्ट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 एंड प्लस यहाँ पर क्या है, x माइनस ऑफ 3 का पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले u एंड v लेंगे, इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v।
तो मतलब कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, u प्लस वी हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx, तो यहाँ पर du अपॉन में dx, फिर प्लस dv अपॉन में dx हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। अब यहाँ पर u लेते हैं, u इज इक्वल टू क्या है, x टू द पावर x स्क्वायर माइनस ऑफ 3। अब फंक्शन की पावर फंक्शन, तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये चीज आ गई। अब यहाँ पर log u इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 पूरे का। अब यहाँ पर पावर आगे आ गई एंड log x बन जाएगा। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/u du अपॉन में dx, तो फर्स्ट एज इट इज़, मतलब कि x2 माइनस ऑफ 3 एज इट इज़, इसका करेंगे तो 1 अपॉन में x हो जाएगा, फिर प्लस log x एज इट इज़, और इसका करेंगे तो इसका 2x हो जाएगा, और माइनस ऑफ 3 इसका 0 हो जाएगा, तो मतलब कि ओनली 2x ही बचेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा, मतलब कि यहाँ पर हमारा आया x2 माइनस ऑफ 3 बाई x, और फिर प्लस यहाँ पर 2x log x, ये चीज़ आ गई। और जो कि क्या है 1 अपॉन में u एंड du अपॉन में dx। अब u को इधर ले आएंगे, अब यहाँ पर x2 माइनस ऑफ 3 अपॉन में x एंड प्लस ऑफ 2x log x। अब u का वैल्यू रख देंगे, u का वैल्यू हमारे पास क्या था, ये है, मतलब कि x2 माइनस ऑफ 3, ये चीज़ आ गई। और फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 अपॉन में x प्लस ऑफ 2x log x, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये u तो कंप्लीट। अब v देखेंगे। अब v इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, x माइनस ऑफ 3 का हो x की पावर स्क्वायर। इसमें भी अब क्या आएगा, log बोथ साइड अप्लाई होगा। टेकिंग log बोथ साइड। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, log v इज इक्वल टू पावर आगे आ गई, तो मतलब कि x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log x माइनस ऑफ 3। अब ये हमारा फर्स्ट और ये पूरा सेकंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, और यहाँ पर जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/v dv अपॉन में dx फर्स्ट एज इट इज़, और इसका करेंगे तो 1 अपॉन में x माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। और जब इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा इसका, और इसका 0, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड प्लस log x माइनस ऑफ 3 एज इट इज़, और इसका करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, v की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dv अपॉन में dx, एंड प्लस यहाँ पर 2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा log x माइनस ऑफ 3, ये चीज़। अब v का वैल्यू रख देंगे, तो मतलब कि dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, v हमारा क्या था एंड x स्क्वायर, मतलब कि x माइनस ऑफ 3 और टू द पावर x स्क्वायर, और यहाँ पर x स्क्वायर बाय x माइनस 3, फिर प्लस 2x log x माइनस ऑफ 3, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास du अपॉन में dx की वैल्यू होगी। ओके, और dv अपॉन में dx की वैल्यू हो गई। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब कि इसमें पुटअप कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि क्या है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx, ये चीज़। अब यहाँ पर dy अपॉन में dx, u की वैल्यू हमारे पास क्या है, x टू द पावर x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 ब्रैकेट में x2 माइनस 3 बाई x प्लस 2x log x, ये हो गया। एंड फिर बीच में प्लस, ओके, फिर प्लस और ये चीज़ आ जाएगी, मतलब कि x माइनस ऑफ 3 टू द पावर x स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में x स्क्वायर अपॉन में x माइनस ऑफ 3, फिर प्लस 2x log x माइनस ऑफ 3,
ये चीज़ हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी कंप्लीट होता है। तो आप इसको नोट कीजिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिखा है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस। मतलब कि एक तरीके से ये अब कौन सी फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। ओके, तो सबसे पहले हम y को ही लेते हैं। y में क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 12 1 माइनस ऑफ cos t। अब यहाँ पर होगा विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, यहाँ पर डेरिवेटिव dy अपॉन में dt इज इक्वल टू 12, तो एज इट इज 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, और cos का डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस, और ये माइनस का साइन हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ओके, साइन t। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 साइन t हो जाएगा। ओके, ये हमारा y हो गया। अब ऐसे ही हम x को देखेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 10t माइनस ऑफ साइन t। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव dx अपॉन में dt इज इक्वल टू 10, t का होता है 1। ओके, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos t। ओके, t का 1 और साइन का cos t, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको न्यूमरेटर में रखेंगे, इसको डिनोमिनेटर में। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखो dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt, तो ये चीज़ आ गई न्यूमरेटर में, मतलब कि 12 साइन t अपॉन में 10 एंड 1 माइनस ऑफ cos t, ये चीज़ हो गया। अब देखो dt से dt खत्म, यहाँ पर कट करेंगे तो यहाँ पर 6 और ये 5 हो जाएगा, तो मतलब कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया 6, और ये साइन t अपॉन में 5, और ये चीज़ हो गई हमारी 1 माइनस ऑफ cos t। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो एज इट इज, एंड 6 इंटू इसका होता है 2 साइन t बाई 2 एंड cos t बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, ये होता है 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। ओके, तो स्क्वायर से साइन खत्म, ये तो पूरा ही खत्म हो जाता है, ये और ये खत्म हो गए, और 2 से 2 भी कट जाएगा। यहाँ पर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, देखो cos बाय साइन बचा यहाँ पे, है ना, चलो एक बार लिख देते हैं 6, और यहाँ पर क्या बचा, cos t बाई 2 अपॉन में 5 साइन t बाई 2। तो फाइनल आंसर जो होगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 6 बाय 5, और ये cos बाय साइन ये होता है cot t बाय 2। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है।